आज़ाद वीज़ा जिसको एक नाम दिया गया है वैसा कोई सीन नहीं है, अरब की तरह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। भाई यहाँ पर कल रात को मुझे दो दोस्तों के मैसेजेस आए कि हमको आपका नंबर चाहिए। फिर मैंने उनको नंबर दिया। यहाँ पर रोमानिया में हैं। तो पहले तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, फिर मेरी उनके साथ कॉल पे बात हुई। उन्होंने बताया कि भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा जो परेशानी यहाँ पर फेस करना पड़ रही है। तो परेशानी उनकी क्या थी कि मैं दोस्तों के साथ एक छोटा सा इंसिडेंट है जो कि शेयर करूँगा कि आजकल पाकिस्तान में क्या स्कैम चल रहा है। वो दोस्त थे, उन्होंने बोला कि भाई 3-4 माह हो गए हमको आए हुए। 3 माह के बाद हमारे फिंगर हुए, चौथा माह जैसे ही क्लियर हुआ हमको हमारा टीआरसी कार्ड मिल गया। उस टीआरसी कार्ड के मिलने के बाद जैसे ही नेक्स्ट मंथ शुरू हुआ तो कंपनी वालों ने हमको रिलीज़ लेटर दिया, हमारे हाथ में पकड़ाया और टीआरसी कार्ड ऑलरेडी हमारे पास था। तो उन्होंने बोला हम आपको नहीं रख सकते, आप अपनी जॉब ढूंढ लें नेक्स्ट। यहाँ पर जैसे ही मैंने उनके साथ मज़ीद कुछ जानने की कोशिश की, उनसे पूछा कि भाई आप अपने एजेंट को क्यों नहीं पूछे। तो भाई उन्होंने बताया कि एजेंट हजरात, जिस एजेंट के थ्रू हम आए थे उसने बोला था कि भाई हम आपको रोमानिया का आज़ाद वीज़ा देंगे। आप वहाँ पर पहले 2-3 महीने कंपनी में काम करेंगे, उसके बाद आप आज़ाद हैं। जैसे ही आपका टीआरसी कार्ड बनेगा आप बिल्कुल आज़ाद हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये बात बताऊंगा कि भाई अगर आप रोमानिया आना चाहते हैं तो अपने एजेंट के साथ क्या कमिटमेंट करके आएँ, उसके बाद यहाँ पर रोमानिया पहुँचकर जो आज़ाद वीज़ा है उसका क्या सीन है, ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखें। हाँ, जिन दोस्तों ने तो यहाँ पर आकर यहाँ से आगे मूव हो जाना है इटली, फ्रांस या शेंगन जोन में, उनके लिए तो ये मतलब बेस्ट ऑप्शन है कि जस्ट रोमानिया में एंट्री चाहिए। लेकिन कुछ दोस्त जो कि यहाँ पर आकर काम करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं रोमानिया में, तो ये वीडियो बनाने का मकसद उनके लिए है। उनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि उनको पाकिस्तान में ये चीज़ें नोटिस करनी चाहिए और अपने एजेंट, एजेंसी या अपना जो भी कंसल्टेंट है उसके साथ ये बातें क्लियर करके रोमानिया में आना चाहिए। तो भाई यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल में आजकल ये भी एक स्कैम चल रहा है कि हम आपको आज़ाद वीज़ा देंगे। पहले 2-3 महीने आपको कंपनी में काम करना है, उसके बाद आपको मतलब टीआरसी कार्ड जैसे ही बनेगा आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जॉब कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर आज़ाद, सबसे पहली चीज़ जो है, आज़ाद वीज़े वाला कोई सीन नहीं है रोमानिया में। आज़ाद वीज़ा जिसको एक नाम दिया गया है वैसा कोई सीन नहीं है, अरब की तरह नहीं है। अगर आप रोमानिया में कोई काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक कंपनी होना लाजमी है। अगर आप मतलब यहाँ पर सरवाइव करना चाहते हैं, रोमानिया में जॉब करना चाहते हैं, आप उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस कंपनी के नाम का आपका वर्क परमिट निकलेगा। अगर तो पहली कंपनी ने आपको रिलीज लेटर दे के टीआरसी कार्ड आपके हाथ में दिया और आपको आज़ाद कर दिया कि आप अपनी नई जॉब ढूंढ लें, तो ऐसे नहीं है कि आप उसी टीआरसी कार्ड पे न यहाँ पर नई किसी फर्म में, नई किसी कंपनी में जॉब कर सकेंगे। यहाँ पर आपको नई जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहले कंपनी तलाश करनी पड़ेगी, कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। उस जॉब को ढूंढने के बाद आपको वो कंपनी जो है आपका वर्क परमिट जो है इमिग्रेशन में अप्लाई करेगी। 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में आपका वर्क परमिट निकलेगा। उस वर्क परमिट के निकलने के बाद आपका टीआरसी कार्ड जो है वो अगर चलेगा, नहीं तो आपको दोबारा टीआरसी कार्ड भी बनवाना पड़ेगा अगर आप दूसरे सिटी में, पहला सिटी छोड़कर अगर किसी दूसरे सिटी में मूव हो चुके हैं। ज़्यादातर इस केस में ज़्यादातर बात करें तो कंपनीज उसी टीआरसी कार्ड को आगे चलाती हैं और जैसे ही टीआरसी कार्ड मतलब एक्सपायर होता है, नया टीआरसी कार्ड बनने के लिए नया एड्रेस, नया सिटी वहाँ इमिग्रेशन में सबमिट कर दिया जाता है। तो बात करने का मकसद है जो आज़ाद वीज़ा आपको दे रहे हैं उनमें एजेंसीज़ यहाँ की भी और पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ के भी एजेंट, कंसल्टेंट हजरात जो हैं, सब नहीं, मतलब मैं सबको इसमें नहीं रख रहा, वो भी किसी एजेंसी के थ्रू आए थे। हालांकि उन्होंने मुझे एजेंसी का सारा डिटेल बताई है, लेकिन मैं यहाँ पर उस एजेंसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन अब सब लोग ऐसा नहीं कर रहे। कुछ एजेंसीज़, कुछ कंसल्टेंट या कुछ थर्ड मैन जो एजेंट हैं वो ये सीन कर रहे हैं, क्योंकि ये सीन करने के पीछे भी एक रीज़न है। यहाँ पर कुछ एजेंसीज़ मिली हुई हैं, ठीक है, वो यहाँ पर वीज़े निकलवाते हैं कंपनीज़ से, कंपनीज़ को कुछ पे करते हैं, फिर वो एजेंसीज़ कुछ पे, तो उनकी उन कंपनीज़ के साथ डील है।
ठीक है, डील ये है कि बंदे हम यहाँ पर बुलाएंगे, अपने पास आप रखेंगे, 2-3 माह जो आपका काम है वो आपके साथ काम करेंगे। जैसे ही उनका टीआरसी कार्ड बन जाए तो आपकी मर्ज़ी है आप उनको रखें या ना रखें। ये गारंटी उनकी होती है कि टीआरसी कार्ड हम बनवा कर ज़रूर देंगे, या उनके साथ ही कमिटमेंट एजेंसीज़ की कंपनीज़ के साथ होती है कि आपने टीआरसी कार्ड ज़रूर बना कर देना है। टीआरसी कार्ड जैसे ही बन जाता है, कुछ कंपनीज़ कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो कि उस बंदे को टीआरसी कार्ड आने के फ़ौरन बाद ही यहाँ से कंपनी से निकाल देते हैं रिलीज़ लेटर देकर, ताकि उसको नेक्स्ट जॉब तलाश करने में या नेक्स्ट जॉब पे जाने के लिए कोई मुश्किल पेश ना आए। लेकिन कुछ कंपनीज़ हैं जैसे ही टीआरसी कार्ड हाथ में आया तो वो अगले ही मंथ बंदे को ज़्यादा तंग करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी भी तरीके से बंदे को वो टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। तो बंदा यही फिर सोचता है कि मैं ये जॉब छोड़ ही दूँ, इससे बेहतर है मैं कोई नई जॉब ढूंढ लूँ। वो मतलब बहाने बहाने से बंदे को इस तरह का उसका माइंड सेट आहिस्ता आहिस्ता बनाते हैं कि वो बंदा जॉब छोड़ने पे मजबूर होता है। लेकिन ये सीन उनके ज़हन में पहले से होता है कि टीआरसी के फ़ौरन बाद हमने इस बंदे को फारिग करना है, मतलब हमने इस बंदे को कंपनी में जॉब पर नहीं रखना, क्योंकि अगर वो बंदे को वहाँ से निकालेंगे तो भाई जैसे ही उनके पास लेबर शॉर्टेज फिर होगी तो नए वर्क परमिट वो अप्लाई कर सकेंगे। ये चीज़ होती है बंदे से बाकायदा वो डिक्लेरेशन लेते हैं कि मैं ये जॉब अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से ये जॉब चेंज कर रहा हूँ। एक पेपर पर वो साइन करवा लेते हैं। उन दो भाइयों ने भी मुझे बताया कि भाई हमसे भी उन्होंने एक पेज पर, हालांकि वो रोमानियन पेज उस लैंग्वेज में था, लेकिन वो एक किस्म का डिक्लेरेशन ही होता है कि कल को हम पर कोई भी ब्लेम ना आए कि हाँ आपने बंदों को बुलाया और बंदों को आपने रिलीज लेटर क्यों किया दिया, उनको जॉब से क्यों निकाला। इसलिए वो डिक्लेरेशन भी ले लेते हैं कि भाई आप ये जॉब जो है मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहा हूँ, मुझे इससे बेहतर वैकेंसी, मुझे इससे बेहतर जॉब, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। तो इस तरह भाई ये स्कैम चल रहा है। बहुत से दोस्त यहाँ पर, इनके अलावा भी मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि भाई हमको जॉब चेंज करवा दे, हमारी कंपनी हमको ये कर रही है। हम हमारे जो एजेंट हैं वो हमको ये बोल के भेजा था कि भाई आप जो हैं वहाँ पर आज़ाद काम कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे जो पहली चीज़ और सबसे आखिरी चीज़ के आज़ाद वीज़े वाला सीन रोमानिया में नहीं है। अरब गल्फ़ की तरह यहाँ पर सीन नहीं है। आपको यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए एक कंपनी चाहिए, उस कंपनी के अंडर काम करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आपकी मतलब यहाँ पर आप रोमानिया में नेक्स्ट ईयर्स, उससे अगले साल या उससे अगले साल आप सरवाइव कर सकते हैं। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर नया टीआरसी कार्ड भी, आपका जो नया टीआरसी कार्ड है वो भी रीन्यू होगा। तो ये ही चीज़ है भाई, इस चीज़ से बचें। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं। बहुत से दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि हमारे एजेंट ने हमको ये बोलकर भेजा था कि आप यहाँ पर जाकर आज़ाद काम कर सकते हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो भाई ये वीडियो बनाने का मकसद था कि जिस बंदे के थ्रू भी आप यहाँ पर जिस कंसल्टेंट, जिस एजेंसी या जिस बंदे के थ्रू भी यहाँ पर आप आ रहे हैं, ये उसके साथ डन करके आए कि आया 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है। हालांकि मतलब वहाँ पर आपको बताया जाता है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर कोई वक़्त नहीं है। मालिक आपको किसी भी वक्त जॉब से निकाल सकता है, क्योंकि ये उसके हाथ में है। कोई भी एलिगेशन, कोई भी मतलब आपका वीक पॉइंट पकड़ कर वो आपको जॉब से निकाल सकता है। और जो आप वहाँ पर डिक्लेरेशन साइन करते हैं, उस डिक्लेरेशन की बेस पर आप उसके साथ कोई भी कार्रवाई या इस तरह का कोई भी सीन उसके साथ क्रिएट नहीं कर सकते। पहले नंबर पर तो जो बंदा यहाँ पर 3-4 महीने भी हुए हैं उसको किसी भी चीज़ का यहाँ पर पहले आते ही पता नहीं होता, ज़हनी तौर पर वो परेशान होता है। तो आते ही नई परेशानी में पड़ जाए तो बंदा इस तरह फिर उसको ज़्यादा लंबा खींचने की बजाय नेक्स्ट जॉब की तलाश में ही निकल जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अगर आपकी पहली जॉब मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज़ हो गया तो नेक्स्ट 3 मंथ में आपने अपना अगला कॉन्ट्रैक्ट लाजमी करना है। अगर नहीं करेंगे तो चौथे मंथ में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बैन कर दिया जाएगा और आपका वर्क परमिट, कम से कम 3 महीने की टैक्स फ्री यहाँ पर छूट है।
3 महीने अगर आपका टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जाता तो चौथे महीने टैक्स जाना लाजमी है। अगर चौथे महीने आपका टैक्स नहीं गया तो फिर यहाँ पर आपके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि भाई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ से भी आप आ रहे हैं ये चीज़ यहाँ वहाँ पर क्लियर करके आए अपने एजेंट कॉल सेंटर के साथ के कम से कम जिस कंपनी में आ रहे हैं वो कंपनी आपको 1 साल कम से कम 1 साल आपकी जॉब यहाँ पर होनी चाहिए। उस कंपनी में आप अगर यहाँ पर रोमानिया में सर्वाइव करना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल के लिए आप यहाँ पर आपको कंपनी जॉब ज़रूर दे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।